हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्काउट रेजिमेंट रात के समय में वॉल मारे की ओर बढ़ रहे होते हैं और एक जंगल में से जा रहे होते हैं। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इनको साइड में एक टाइटन दिखता है, लेकिन वो सो रहा होता है क्योंकि वो इनको कुछ भी नहीं कहता। हाँ जी बताती है कि मेरे ख्याल से ये वो नए वाले टाइटन्स में से नहीं है जो कि रात में हिल सकते हैं, और वैसे भी अगर नए वाले टाइटन में से होता भी तो भी वो हिल नहीं पाता क्योंकि आज चांदनी रात नहीं है। जैसे कि हम जानते ही है कि ये जो नए वाले टाइटन्स है रात में इसलिए हिल सकते हैं क्योंकि चांद की रोशनी असलियत में तभी आती है जब सूरज की रोशनी चांद पे रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक आती है। तो आज क्योंकि चांदनी रात है ही नहीं तो कोई भी टाइटन नहीं हिल सकता, इसी वजह से हम यहाँ निकले हैं। तो ये स्काउट्स टाइटन को पीछे ही छोड़ देते हैं और एरन यहाँ पे थोड़ा नर्वस होने लग जाता है और उसको अपने आप पे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। वो सोचते हैं कि कैसे इतने सारे लोगों की उम्मीद सिर्फ एरन से है। यहाँ पे मिकासा और आर्मिन समझ जाते हैं कि एरन काफी ज्यादा डर रहा है और नर्वस हो रहा है, लेकिन एरन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा। तो आर्मिन कहता है कि देखो मेरे भी हाथ कांप रहे हैं लेकिन मैं तो सच में डर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो टाइटन से डर भी नहीं लगता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उनका सामना करने में भी कई बार सोचता। मेरी ही बात ले लो, जब मैंने टाइटन को देखा था तो मैं तो जम ही गया था और हिल भी नहीं पा रहा था। उस टाइटन ने मेरे को तकरीबन खा ही दिया था और एकदम से तुम आ गए और तुमने मुझे उसके मुंह से बाहर निकाल लिया अपनी जिंदगी के बारे में सोचे बिना। तो आर्मिन एरन से पूछते कि तुमने ऐसा किया कैसे। तो एरन कहता है कि उस टाइम मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद आई थी। पहले मैं बस ऐसे ही बैठ के आसमान को देखता रहता था, लेकिन एक दिन तुम मेरे पास आए वो किताब लेके जिसमें बाहर की दुनिया के बारे में लिखा हुआ था, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे हम इन दीवारों के बीच में कैद है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं आजादी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर से अपने आप ही ताकत निकलने लग जाती है। तो यहाँ पे एरन को काफी अच्छा महसूस होने लग जाता है और वो आर्मिन को थैंक यू कहता है और उसे वादा करता है कि देखना इसी समय अगले साल हम समुद्र के पास ही बैठे होंगे। तो यहाँ पे मिकासा रुक जाती है और वो इन जंगलों को पहचान जाती है। वो एरन से कहती है कि यहीं पे हम लकड़ियां लेने आते थे, याद है ना। तब यहाँ पे आगे एक स्काउट कहता है कि हमें यहाँ पे रास्ता मिल चुका है, और एरन, मिकासा और आर्मिन रियलाइज करते हैं कि फाइनली वो अपने होम टाउन में वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे सुबह हो जाती है और ये सारे के सारे स्काउट्स अपने घोड़ों पे शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब ये थोड़ा पास आ जाते हैं तो ये अपने ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर पे शिफ्ट हो जाते हैं और वॉल के ऊपर जाने लगते हैं। एरविन का प्लान होता है कि हम शिगानशिना के अंदर वाले और बाहर वाले दोनों गेट्स को बंद करेंगे। इससे पूरा शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट आइसोलेट हो जाएगा और हम अंदर के सारे टाइटन्स को आसानी से मार पाएंगे। अब जिससे कि हमारे दुश्मन एरन को पहचान न सके तो हमारे 100 के 100 स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स हुडी से अपना चेहरा कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पे एरन जैसे ही दीवार के ऊपर आ जाता है तो वो शिगानशिना शहर को देखता है, लेकिन यहाँ पे लीवाई कहता है कि जल्दी चलो, यहाँ पे खड़े मत रहो। तो एरन और बाकी स्क्वाड मेंबर्स लीवाई के पीछे जाते हैं। यहाँ पे लेकिन आर्मी रुक जाता है, उसे दिखता है यहाँ पे कुछ निशान से बने होते हैं दीवार के ऊपर, जिसे देख के यही लगता है कि यहाँ पे आग जलाई गई थी। वो एरविन को इसके बारे में बता देता है और कहता है कि हो सकता है कि रायनर और बेरटोल्ड आसपास ही हो। यहाँ पे हमें भारी वॉल का सीन दिखाया जाता है और हांजी भी यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे आसपास हमें कोई टाइटन क्यों नहीं दिख रहा। भले हांजी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लीवा कहता है लेकिन फिर भी हमें अपना प्लान पूरा ही करना है। हांजी बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा। तो वो अपनी ग्रीन सिग्नल फ्लेयर फायर कर देती है, ये बताने के लिए कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एरन गेट के पास पहुंचने के बाद वॉल के ऊपर चला जाता है और वॉल की दूसरी साइड की तरफ कूदते हुए नीचे जाता है और अपने हाथ पे बाइट करता है और अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यही हमें दूसरी ओर बेरटोल्ड और रायनर का सीन दिखाया जाता है, जिनको एरन की ट्रांसफॉर्मेशन की लाइट दिखाई देती है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो है किधर। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एरन फाइनली अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से बाहर वाला गेट बंद कर देता है। मिकासा उसके पास आ जाती है जिससे कि वो एरन को उसके टाइटन से निकाल सके और फिर से ऊपर ले आए। भले एरन को ओडियम गियर सही सलामत होता है, लेकिन उसका हुड टाइटन के अंदर ही रह जाता है, तो मिकासा उसे अपना हुड दे देती है। तो यहाँ पे स्काउट्स सिग्नल कर देते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा है और अब हांजी कहती है चलो फिर अब अंदर वाला गेट बंद करे और अपने चेहरे ढक के रखना। तो एरन अपने आप से यही पूछते हैं कि यार मैंने इतनी आसानी से उस गेट को बंद कर दिया, मुझे लगा तो नहीं ऐसा किया मैंने। तो यहाँ पे लीवाई कहता है कि अभी भी हमारे दुश्मन है जो कि उस गेट को दोबारा से तोड़ सकते हैं, तो हमारे ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम रायनर, बेरटोल्ड और उनके साथ जो भी लोग हैं उन्हें मार ना दे। यहाँ पे एरविन और डर्क खड़े होते हैं जो कि ग्रीन सिग्नल फ्लेयर्स को देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि आउटर गेट बंद हो चुका है। डर्क कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें एक भी टाइटन नहीं दिखाई दिया, क्या हमारे दुश्मन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। इससे पहले कि एरविन कुछ बोल पाए
वहाँ पे आर्मिन आ जाता है और वो बताते हैं कि उसको सबूत मिले कि यहाँ पे कोई ना कोई तो कैंप कर रहा था और नीचे जमीन पे जली हुई लकड़ियां पड़ी हुई है। साथ ही साथ वहाँ पे एक पॉट और 3 कप्स भी पड़े हुए हैं। उनके अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसे देख के यही लग रहा है कि वो कुछ ब्लैक टी जैसा पी रहे थे। तो हम उन कप्स को देख के यही मान सकते हैं कि इन दीवारों पे 3 लोग तो हैं जिनसे हमें सामना करना पड़ेगा कम से कम। तो एरविन आर्मिन से पूछते हैं कि वो जो पॉट था वो गर्म था या ठंडा हो चुका था। तो आर्मिन कहता है वो ठंडा हो चुका था। तो एरविन बताते हैं कि हम अपनी फुल स्पीड में इधर आए थे, उसके बाद ओडियम गियर पे भी शिफ्ट हो गए थे। इससे उनको इतना ही टाइम मिल पाया कि वो ये सारा सामान छुपा नहीं पाए, बल्कि उन्होंने जमीन पे फेंक दिया ये सारा सामान। एरविन के हिसाब से उनके पास तकरीबन 2 ही मिनट हो गया अगर उन्होंने हमें आते हुए देख लिया होता तो। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 मिनट के अंदर ये पॉट गर्म से ठंडा हो जाए। इसका मतलब उन्हें 5 मिनट या फिर उससे ज्यादा हो गए होंगे यहाँ से निकले हुए, लेकिन उनको हमारे बारे में पता कैसे चला। तो आर्मिन कहते हैं हो सकता है कि 3 से ज्यादा लोग हो और उनका एक स्काउट भी हो जिसने उन्हें आके बता दिया हो। और आर्मिन बताता है कि हो सकता है कि हमारे और भी ज्यादा दुश्मन हो जो कि आसपास ही छुपे हो। तो यहाँ पे एरविन आर्मिन की कैपेबिलिटी देखता है और आर्मिन को कहता है तुम चाहे जितने मर्जी सोल्जर्स अपने साथ ले लो, लेकिन दुश्मनों को पता लगाओ। वहाँ पे सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और आर्मिन से पूछते हैं कि अब हमें करना क्या है बताओ। तो यहाँ पे आर्मिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और आर्मिन बता देता है कि आसपास हर जगह उनको ढूंढो। जब ये सब यहाँ से चले जाते हैं तो डग देखता है कि एरन का ग्रुप भी पास ही आने वाला है। वो एरविन से पूछता है कि क्या इनर गेट बंद करने से पहले हमें दुश्मनों को ढूंढने का वेट करना चाहिए। तो एरविन कहता है नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम हार जाएंगे और हमें पता नहीं कि दुश्मन कहाँ पे है, और हो सकता है कि दुश्मन भी ऐसा ही चाहते हो, तो इसलिए हम जो करने आए हैं हम वो करेंगे। और वैसे भी सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं है जो कि कुछ छुपा रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एरविन ने भी यहाँ पे ओडियम गियर पहन रखा होता है जिससे कि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे आर्मिन रुक जाता है और दीवार के पास ही होता है। वो कहता है कि रायना और बेटोल ने हमें गेट क्यों बंद करने दिया और हम उन्हें ढूंढने की इतना कोशिश कर रहे हैं तब भी वो हमें मिल क्यों नहीं रहे। और वैसे भी वो हमेशा हमारे ऊपर इसी तरह अटैक करते जैसा हमने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि हमें टाइटन्स के बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पे आर्मिन ऊपर दीवार की ओर देखता है, उसको याद आता है स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट का वो वॉल टाइटन। तभी वो सारे के सारे सोल्जर्स को सिग्नल फ्लेयर से बुला लेता है और उन्हें कहता है कि अब ऐसा करो, वॉल के अंदर सर्च करो। ऐसी कोई जगह हो सकती है, कोई खोखली जगह, भले वो कवर्ड होगी लेकिन वहां पे छुपने की जगह हो सकती है दीवार के अंदर ही। हमारे दुश्मन हमसे हमेशा 2 कदम आगे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है और इस बात की पूरी गारंटी है कि वो दीवार के अंदर ही कहीं छुपे हैं। तो एरविन आर्मिन की ये बात सुन के रेड फ्लेयर चला देता है जिससे कि हांजी और लीवाई स्क्वाड वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि ये सिग्नल ऑपरेशन को होल्ड करने का है। तो यहाँ पे हांजी के सोल्जर्स अलग अलग बढ़ जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे एरविन आर्मिन की बात सुनता है और इनर गेट के पास जो सोल्जर्स होते हैं वो 2 ग्रुप में बट के वॉल्स में सर्च करने लग जाते हैं। जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो कॉनी यही सोचता है कि ये सोल्जर्स कर क्या रहे हैं और जॉन भी यही कहता है कि ये तो अब हमें किसी भी तरीके का सरप्राइज अटैक लग ही नहीं रहा। एरन भी सोचते क्या आर्मिन को कोई सबूत मिला है। आर्मिन को पूरा यकीन होता है कि अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर नजर रख रखी है और वो ये देख पा रहे हैं कि एरन कब क्या कर रहा है, तो पक्का वो छुपने की जगह दीवार के अंदर ही होगी। और वैसे भी हमारे दुश्मनों को नहीं पता है कि स्काउट्स को पहले से ही पता है वॉल टाइटन्स के बारे में, और इस नॉलेज के बिना तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये लोग दीवार के अंदर छुपे होंगे। इसी वजह से वो पक्का दीवार के अंदर छुपे हैं। तभी यहाँ पे एक स्काउट को दीवार में खोखली सी जगह मिल जाती है और वो यहाँ पे सिग्नल फ्लेयर चला देता है। तभी वहां से एक ओपनिंग खुलती है और अंदर रायनर होता है। वो अपनी ब्लेड से उस सोल्जर को मार देता है और वो सोल्जर नीचे गिर जाता है। रायनर उस होल से बाहर आता है लेकिन उतने में ही लीवाई ऊपर से नीचे आ जाता है और रायनर का नाम चिल्ला के अपनी एक ब्लेड रायनर के गर्दन में मारता है। लीवाई दीवार पे भागता भागता रायनर को फोर्स करता है आगे की ओर, अपनी दूसरी ब्लेड से रायनर की चेस्ट में ब्लेड मारता है। जब लीवाई देखता है कि अभी भी रायनर जिंदा है और उसकी आंखें खुली हुई है, तो वो अपनी दूसरी ब्लेड उसकी चेस्ट से बाहर निकाल लेता है और रायनर को नीचे गिरने देता है। यहाँ पे लीवाई कहता है क्या ये भी कोई टाइटन की पावर है क्या जिससे कि वो जिंदा है। यहाँ पे रायनर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है और उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और वो सडनली यहाँ पे आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एरविन यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स को चौकन्ना कर देता है और कहता है कि रायनर के साथी भी आसपास ही होंगे। तभी यहाँ पे पीछे से टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी फ्लैशेस आती है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे 20 टाइटन होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे प्योर टाइटन्स की छोटी सी आर्मी होती है जिन्होंने चारों तरफ से स्काउट्स को घेर लिया होता है। तब यहाँ पे 20 टाइटन एक बहुत बड़ा पत्थर का पीस उठाता है और वो उसको दीवार के एंगल पे फेंकता है जिससे कि दीवार का इनर गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है इस पत्थर की वजह से, जिससे कि घोड़े भी अंदर की तरफ नहीं आ सकते। अब घोड़े 20 टाइटन वाली साइड पे फंस चुके हैं जिससे कि 20 टाइटन या फिर ये सारे प्योर टाइटन इन सब घोड़ों को मार सके और स्काउट रेजिमेंट वापस न जा सके और उसके बाद ये लोग स्काउट्स को मार दे। और दूसरी तरफ रायनर होता है। तो एरविन यहाँ पे बोलता है कि हमारे दुश्मन और हम जो चाहते थे वही हुआ और अब हमारे पास ये मौका है कि हम इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।